मोदी जी 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं, तो क्या तीसरी बार भी शिवपुर की जनता, वाराणसी की जनता उन्हें लाना चाह रही है? इस बार तो वाराणसी की जनता जी इनको बदलने के मूड में है। अच्छा। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ के सांसद हैं। जी 10 साल में एक एजुकेशन का कोई लाभ नहीं दिए हैं, जी न कोई रोजगार दिए हैं, जी न कोई यातायात का साधन बढ़ाए हैं। जी। तो बताइए किस विवज पर यहाँ की जनता मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने काशी में पूरा साफ सफाई किया है, सुलभ शौचालय दिया है, घाटों के किनारे जो कभी मिट्टी जमा होता तो वहाँ पे हम लोग सीढ़ी बनवा दिए हैं, लोग तो पर्यटक भी आ रहे हैं। माहौल क्या चल रहा है उसीपुर में? भाई माहौल तो नहीं चला, कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार। तो हमेशा गलत बोलते हैं, झूठा बोलते हैं। अच्छा, घर घर में सिलेंडर दिए, जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो कह रहे हैं कि मोदी जी व्यवस्था दी है, आप कह रहे हैं कि कुछ मोदी जी किए नहीं। हम चूल्हा दे दें, लकड़ी न दें, कहाँ से खाना बनी, जी कहाँ से बनी? सिलेंडर देने के बाद गैस 1250 कहाँ से आई भरा हो बदे? जी। नमस्कार, आदाब, सत मैं मनीष कुमार यादव, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं आज मौजूद हूँ वाराणसी के विधानसभा उत्तरी क्षेत्र शिवपुर में। चुनावी चर्चे पे बात करेंगे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग हैं। हमको देख के भीड़ तो ऐसा लग रहा है कि चुनावी चर्चे पे ही बात हो रही होगी। हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि शिवपुर में अभी कौन सी समस्याएं हैं और लोग क्या सोचते हैं, शिवपुर के लोग क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। पूछेंगे कि किस सरकार की कौन से प्रत्याशी की पलड़ा भारी पड़ रहा है, हम उससे चर्चा करेंगे। तो हम आइए बात करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम पूछेंगे, जानेंगे कि कौन सी समस्या है। सर, सबसे पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभाकर सिंह है। कहाँ के रहने वाले सर? हम यही तरना शिवपुर के रहने वाले हैं। तरना शिवपुर के रहने वाले। अभी शिवपुर में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं कि हालांकि मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र वाराणसी है, मोदी जी 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं, तो क्या तीसरी बार भी शिवपुर की जनता, वाराणसी की जनता उन्हें लाना चाह रही है? इस बार तो वाराणसी की जनता जी इनको बदलने के मूड में है। अच्छा, हालांकि हमने और भी चर्चा किया है, वो तो कह रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। जी यहाँ मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, यहाँ के सांसद हैं। जी 10 साल में एक एजुकेशन का कोई लाभ नहीं दिए हैं, जी न कोई रोजगार दिए हैं, जी न कोई यातायात का साधन बढ़ाए हैं। जी। तो बताइए किस विवज पर यहाँ की जनता उनको वोट दे? अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने काशी में पूरा साफ सफाई किया है, सुलभ शौचालय दिया है, घाटों के किनारे जो कभी मिट्टी जमा होता तो वहाँ पे हम लोग सीढ़ी बनवा दिए हैं, लोग तो पर्यटक भी आ रहे हैं। उन पे क्या कहेंगे आप? तो पर्यटक आ रहे हैं, तो पर्यटक आने से और जो नवयुवक है उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो पर्यटक से उनसे क्या मतलब है? जी उनको तो रोजगार चाहिए ना। जी। उनके घर के लोग खाना के लिए तरस रहे हैं। जब कांग्रेस सरकार थी जी तो उस समय सिलेंडर 300 का था, जी। अब इस समय 1050 का बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि महंगाई अभी है? महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। आज सोने का रेट हो गया 7350 रुपये, जी 73,050 रुपये हो गया है। जी। अब सोचिए कि चुनाव जिस तरह नजदीक हो रहा है उस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है। जी। बताइए यहाँ की जनता कैसे उनको वोट देगी? भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार आ रहे हैं। तो भाजपा नेता तो 400 पार कर रहे हैं। यहाँ के बिहार के नीतीश जी हैं, वो तो 4000 पार कर रहे हैं। जी तो वो भी भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। जी तो बताइए कि भाजपा नेता सही है कि वहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वो भी सही है? जी। तो इसी तरह जो जलवा या झूठ का पिटारा लेके लोग घूम रहे हैं, इस बार जनता बहुत आक्रामक मूड में है। जी। इस बार इनको बदल कर पूरा दिल्ली पहुंचा देगी। अच्छा। हाँ, इस बार अब वो आने वाले नहीं है। अभी हाल ही में गठबंधन किए हैं अखिलेश यादव जी और कांग्रेस, हालांकि पहले भी गठबंधन कर चुके हैं, तो क्या लगता है कि इस बार उस पर कुछ गठबंधन का असर बीजेपी भी दिखेगा नहीं? बीजेपी पर 101% गठबंधन दिखेगा। जी ये तो उस लोगों से गठबंधन किए जी। हैं जो उनको अशब्द का प्रयोग कर रहे थे। जी उससे चुनाव के समय आते वक्त उनका गठबंधन करके वो अपना व्यवस्था बना रहे हैं खाली कुर्सी राज भोगने के लिए, जी और गरीब जनता के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। जी। गरीब जनता के लिए जब कुछ सोचेंगे तब आगे उनके लिए सुधार मोदी जी का कह रहे हैं तो हम बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि मैंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कई कार्यक्रम भी किए हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? महिलाओं की सुरक्षा कुछ भी नहीं है, खाली वो भाषणबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक अमूल फैक्ट्री का उद्घाटन किए हैं, आधा अधूरा किए हैं। आज तक यहाँ कोई जनता, गरीब जनता वहाँ उसमें गई नहीं है। जी। केवल गुजरात के लोग आए हैं, बस वही कंपनी चला रहे हैं। यहाँ कोई जनता उसमें काम नहीं कर रहा है। एक भी जनता बता दे मोदी जी तो हम उन्हीं को वोट देते हैं हम लोग। जी। हालांकि हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मुझसे जानेंगे, पूछेंगे कि चुनावी माहौल है जो चल रहा है, कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप साहब? चुनावी माहौल क्या चल रहा है उसीपुर में? भाई माहौल तो नहीं चला, कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है। अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कि हम 400 पार आ रहे हैं। वो तो हमेशा गलत बोलते हैं, झूठा बोलते हैं। अच्छा। हाँ हाँ, सब बोलते हैं।
मेरा नाम कुंजन सिंह है। अच्छा हाँ। आप यहीं शिवपुर के रहने वाले हैं या फिर आउटर? नहीं, शिवपुर के रहने वाले हैं। शिवपुर के रहने वाले हैं। तो लोगों की क्या समस्याएं हैं अभी? मोदी जी कह रहे थे हम काशी में पूरा विकास कर चुके हैं, बड़े दावा के साथ कहते हैं पूरा विकास कर चुके हैं। तो लोगों की अभी शिवपुर में कुछ समस्याएं हैं? समस्या तो सब कुछ है, यहाँ कुछ भी नहीं किए, बस जुमलेबाजी है, शिवर कुछ नहीं है यहाँ। कोई समस्या के लिए कोई देखता ही नहीं है जी। ठीक है, बस जुमलेबाजी, झूठ पर झूठ यही बस प्रचार करते हैं यहाँ पे आके बस। जी, हमारे साथ और भी पीछे कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं, वो चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। सर इधर थोड़ा आ जाइए आप। क्या नाम है सर? रवि दुबे। रवि दुबे। दुबे जी ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर आउटर हैं? नहीं, हम आउटर के भी हैं, रह रहे हैं। हाँ, फिलहाल आप कहाँ के रहने वाले हैं? मुल्तान आजमगढ़ के रहने वाले। अच्छा, आप आजमगढ़ से आए हैं, इतना दूर आए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ रहते हैं। अच्छा, यहाँ रहते ही मेरा हैं। यहाँ तो भी क्या मकान आपको लगता है कि काशी में विकास हुआ है? विकास हुआ ही है, बहुत कुछ हुआ है। इतना बढ़िया मंदिर भव्य बना है काशी में, और काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं काशी में। जी। ठीक है, और महंगाई वगैरह का जो मुद्दा है, ये तो सत्य है कि जी महंगाई तो बढ़ी ही है। और तो क्या लगता है कि काशी में मोदी जी आएंगे कि दोबारा आएंगे कि फिर या नहीं? देखिए भाई, कुछ जनता का मूड है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, हमारे आप जैसे लोगों में ही लोग हैं। जी। ठीक है जी। कुछ नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं, कुछ बहुत मानते हैं। जी। अभी यहाँ की कौन सी कमियाँ हैं आप जो देख रहे हैं? लोगों की क्या समस्याएं हैं जब जो आप देख रहे हैं? लोग परेशान तो हैं भाई, देखिए जो बात भी है सत्य है, वो परेशान हैं महंगाई को लेके। और कुछ जो नीचे कदबे के लोग हैं जी, और जो हाई लेवल के हैं वो तो सही है, जी। लेकिन जो नीचे कदबे के लोग हैं वो परेशान हैं। जी। महंगाई पे क्या कहेंगे आप? महंगाई का तमाम तरह का मुद्दा है, अब उस पर क्या पर्सनल किसी एक चीज़ पे बोला नहीं जा सकता है। घर घर में सिलेंडर दिए, जाहिर सी बात है इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। जी। लोग जिस तरह से जो निचले स्तर के लोगों के पास नहीं थे, जी। व्यवस्था तो हो गई, जी। लेकिन कभी उन्होंने सोचा कि कैसे। ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी व्यवस्था दिए हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ मोदी जी किए नहीं है। अरे हम चूल्हा दे दें, लकड़ी न दें, कहाँ से खाना बनी? जी। कहाँ से बनी? सिलेंडर देने के बाद गैसवा 1250 कहाँ से आई भरा हो बदे? जी। ये 1250 रुपया तो आना ही चाहिए ना गरीब के लिए। कहाँ से आएगा? बिना रोजगार कहाँ से आएगा? मोदी जी अपने घर से देंगे। जी। काम करिए, उसके लिए मेहनत करिए। कहाँ मेहनत करने जाएंगे? वही तो हम पूछ रहे हैं ना। मेहनत करने का जगह बनाई ना। जब कांग्रेस सरकार थी तो DLW जैसा कारखाना बना है, गैस प्लांट जैसा कारखाना बना है, फिर BHEL जैसा कारखाना मतलब फैक्ट्री बनी है। इनके 10 साल कार्यकाल में एक फैक्ट्री बता दे बनारस में कोई बना के रोजगार दिए हों। एक तो सही बात है कि जो ये दूध फैक्ट्री जो खुली है, इसमें काफ़ी लोग गुजरात के हैं। काफ़ी लोग गुजरात के हैं। बनारस के तो कहीं ना कहीं शिकायत मोदी जी से है। भाई देखिए, आप प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। यही बगल में शिवपुर स्टेशन है। यहाँ से सभी गाड़ियाँ दिल्ली, लखनऊ सबके जाती है। ना कोई प्लेटफार्म अच्छा बना है, न कोई कुछ बना है, न कोई यहाँ रोजगार कोई व्यवस्था किए हैं। वो क्या करें कि हम पूरा बनारस बना दिए हैं। जवाब दीजिए आप। स्टेशन पर जाने के लिए इतना समस्या होता है। क्या कह रहे हैं आप? शिवपुर रेलवे स्टेशन पर पुल बनने के लिए आज 10 बरिस हो गया। मोदी जी आए तभी जो बात किए, लेकिन आज तक नहीं। इतनी जाम हो जाता है, जाने के लिए आदमी परेशान, बीमार आदमी हो तो मर जाएगा इसी गाड़िया में जो है। हाँ, हॉस्पिटल नहीं जा पाता है। तो समस्या तो बहुत कुछ है, कितना हम लोग बताएं यहाँ पे। देखिए, हालांकि हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मुझसे पूछेंगे, जानेंगे कि उन्हें कौन सी समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? मुरारी लाल मौर्य नाम है। अच्छा मौर्य जी, ये बताइए आप हमें कि आप शिवपुर के रहने वाले हैं फिर कहीं और के रहने? नहीं, हम शिवपुर उत्तरी विधानसभा में रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है सीवर वर की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे कॉलोनी में। द्वारिका नगर सामने कॉलोनी, आप जाकर देख लिए, कोई सीवर की व्यवस्था नहीं है। पानी बरस जाता है तो यहाँ पे कम से कम ठेवना भर पानी लग जाता है। आने जाने में औरत है, आदमी है, समझ लिए रास्ता खत्म हो जाता है। और ये सबसे VIP एरिया है शिवपुर विधानसभा में, मतलब इधर आउट है। इसके बाद जो है सिटी चालू होती है, एयरपोर्ट रोड पर है। और यहाँ से रविंद्र जायसवाल जो है दूसरी बार जो है मंत्री हैं, और उनका क्षेत्र है। और इस कॉलोनी में आप जाएंगे, समझ ले बरसात हो गई तो समझ ले कि जाना आना मुश्किल हो जाएगा। तो मोदी जी का विकास तो हमको यही डर दिखाई देता है। 10 बार जो है कि यहाँ कम से कम शिवपुर जो फ्लाईओवर बनने का काम होता है, 10 बार कम से कम अलाउ हुआ, पैसा पास हो गया, बजट आ गया, लेकिन अभी तक काम नहीं चालू हो पाया। तो हम तो जानते हैं कि कोई मतलब नहीं है यहाँ पास होता है इनकी सरकार में, केवल दिखाने के लिए हाँ सब हो रहा है काम। तो ये तो सरकार पहले से ही बनी है, ये केवल जो है चकती लगा रहे हैं उसी पे। हालांकि आप ये बताइए आप हमें कि अभी हाल ही में जो गठबंधन हुआ है, क्या लगता है कि बीजेपी पे उसका कुछ असर देखने को मिलेगा या नहीं? इस बार जो गठबंधन हुआ है, बीजेपी इसमें साफ हो जाएगी। अच्छा, साफ हो जाएगी। साफ हो जाएगी। बनारस इस बार जो है कि बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इस बार मोदी जी को
बनारस से निकलने में बड़ा कष्ट होगा। जी ठीक है जी इस बार जो 400 का पार का नारा दे रहे जी। हैं वो 400 नहीं जाएगा। ठीक है जी। और तो बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि हमने काशी में ये कर दिया वो कर दिया, आप कह रहे हैं कुछ किए नहीं है। जो सरकार रहती, जो सरकार में रहते हो तो दावा करते ही हैं जी। लेकिन पाछे जो जनता देखती है उसको समझ में आता है कि क्या दावा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बनारस को छोड़ दीजिए, अगर कोई सिटी छोड़ दीजिए, लोकल में चले जाइए, कितनी रोड बढ़िया बनी है, क्या है वो तो देखा जाएगा। जी हम बात कर रहे हैं अभी गाजीपुर में जो मुख्तार अंसारी थे, लोगों का वहाँ का कहना है कि वो माफिया नहीं थे बल्कि मसीहा थे, तो उन पे क्या कहेंगे आप? भाई देखिए वो तो पब्लिक किसी को मसीहा बनाती है, किसी को नेता, किसी को माफिया। जी। तो अगर मुख्तार अंसारी माफिया थे तो उनके यहाँ क्यों इतना भीड़ थी? अगर माफिया थे तो भीड़ क्यों थी? अगर कोई माफिया रहता है जी। तो माफिया के यहाँ कोई लोग जाता थोड़ी है। जी जी। माफिया तो दूर से, भाई वो तो दूर से भाग जाते हैं लोग, जी। लेकिन उनके जो इंस्पायर हुए वहाँ पे पब्लिक थी और सरकार से भी, जो सरकार वहाँ डीएम थी उनसे भी नोक-झोंक हुई। जी। तो अगर माफिया थे तो पब्लिक उनके यहाँ क्यों गई? जी अभी उनके मृत्यु को लेकर कि वहाँ के जो डॉक्टर के उन्होंने बताया है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन उनके बेटे का आरोप है कि उन्हें मारने की साजिश की गई, उसमें क्या राय है आपका? तो उसमें तो देखिए पहले ही पेपर में आ चुका था कि उनको खाने में जहर दिया जा रहा है। जी। अब भाई वो तो जांच का विषय है। जी। जहर दिया गया कि नहीं दिया गया, उनको अटैक आया था कि नहीं आया था, जी। वो तो जांच का विषय जी। है। जांच में जो होगा वो आगे देखा जाएगा। जी। हालांकि हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम पूछेंगे और जानेंगे कि कौन सी समस्या है। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाइए। क्या नाम है सर आपका? नानू। नानू। ये बताइए आप हमें कि आज मैं मौजूद हूँ विधानसभा शिवपुर उत्तरी में, तो यहाँ की कौन सी समस्याएं हैं जो जनता को झेलनी पड़ रही हैं? जनता झेल रही है महंगाई की वजह से, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से और महंगाई के अलावा और कौन सी समस्या है? भाई जो हम लोग के खाना है वही महंग है, तो हम लोग क्या उसके झेलेंगे? यही झेलेंगे कि और क्या झेलना है हम लोग के? हम लोग उस समय मजदूरी 350 था तो 12 रुपया किलो आटा था जी। आज 400 रुपया मजदूरी है तो 40 रुपया किलो आटा बिक रहा है। जी। तो हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग के दाल चावल यही सब चाहिए और क्या? चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, चुनाव को लेकर आपका क्या राय है? चुनाव तो अब आ रहा है, उसमें अब भाई क्या लगता है मोदी जी का पल्ला भारी पड़ रहा है? अब जनता परेशान है, जनता एकदम त्रस्त है, बाकी उनकी नाम भाई क्या करे, वो ले रहे हैं। वो तो दावा कर रहे हैं हम 400 पार जा रहे हैं। नहीं इस बार बहुत नहीं हो पाएगा। हालांकि हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुशील पांडे है। अच्छा ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यही उत्तरी विधानसभा के हैं। तो चुनावी सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं, हाँ। चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम चुनाव क्या सोचते हैं? चुनाव इतनी महंगाई बेरोजगारी हो गई है कि नौजवान भाई हमारे जी 100-200 के महंग हो गए हैं इस सरकार में। इससे बढ़ के हम क्या सोचेंगे? जी। हालांकि मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हम इस बार 400 पार आ रहे हैं, उन पे क्या कहेंगे आप? तो भाई उनका ईवीएम सेट होगा तो 400 नहीं 500 पार जाएंगे, वो तो अलग बात है। जी। मगर उस समय 100 के पार नहीं जाएंगे जो स्थिति इस समय देश के चल रही है। तो आप ये चुनाव किस पे करवाना चाह रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या विचार है? हमारी राय है कि बैलेट पेपर चुनाव कराया जाए, उनको समझ में आ जाए कि हम 400 पार में जा जाएंगे, 500 पार में जा रहे हैं कि 100 में हम लौट जाएंगे। जी। हालांकि आपने देखा कि हमारे साथ कुछ लोग थे, विधानसभा शिवपुर के कुछ लोग थे जिन्होंने हम बताया कि यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया, हम उनसे बात किए हैं और लोगों ने बताया कि यहाँ पे अभी सीवर की कुछ समस्याएं हैं और रोड भी कुछ सही नहीं है, तो हम इनसे चर्चा की बात किए हैं। कैमरामैन आनंद यादव के साथ मनीष कुमार यादव, लाइव टीवी एक्सप्रेस, शिवपुर, वाराणसी।